पश्चिम बंगाल का एक रेलवे स्टेशन जहाँ की 40 साल तक कोई भी ट्रेन रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई, कोई ट्रेन रुकी नहीं। 40 साल तक वो स्टेशन पे ट्रेन आई और आके निकल के चलती गई, लेकिन उस पर कोई भी ट्रेन रुकी नहीं कभी भी। 40 साल तक कंटिन्यू वो स्टेशन बनने के बाद, चलने के बाद जब बंद हुआ तो 40 साल तक उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी, क्योंकि कई बार ड्राइवर को, कई बार वहाँ के स्टेशन मास्टर को उस स्टेशन पर उस ट्रेन के साथ में एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की भागती हुई दिखाई देती थी, और जो कि लड़की कम आत्मा ही दिखाई देती थी। और काफ़ी लोग इस चक्कर में, एक तो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई थी, और फिर धीरे धीरे उस स्टेशन पर ऐसा सन्नाटा पसरा कि वो आखिर को वो स्टेशन बंद हो गया, और 40 साल तक उस स्टेशन पर कोई ट्रेन उस लड़की की आत्मा या उस लड़की की वजह से नहीं रुक पाई। अब सवाल यह है कि उस स्टेशन पर वाकई आत्मा भटकती थी या लोगों ने ऐसे ही खामखा अफवाह उड़ाकर और उस स्टेशन को बंद करवा दिया था। तो आइए इसके पीछे क्या राज है, आज जानते हैं इसी को तफसील के साथ। शुरू करूं इससे पहले दरख्वास्त है मेरी आपसे, बाद में फिर मैं भी भूल जाता हूं, आप भी भूल जाते हैं। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके देखें, पूरा वीडियो वॉच करें। देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देकर जाएं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की स्टोरी। जय हिंद दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त जफ़ीर अहमद। आज फिर आपके लिए मेरा यूट्यूब चैनल जफ़ीर स्टोरी में आपके लिए एक नई फिर क्राइम और हॉरर स्टोरी लेकर। तो आज की जो स्टोरी है ये रियल क्राइम और हॉरर स्टोरी है। ये है पश्चिम बंगाल का जिला पड़ता है पुरुलिया। पुरुलिया में एक जगह है बैगुनकोतर जगह है, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन है अभी, लेकिन बहुत, ये बात है 1960 की ये बात है। वहाँ पे एक लाचन कुमारी नाम से एक संघाल समुदाय की रानी समुदाय होता है, वो उसमें एक आदिवासी समुदाय होता है, उसकी वो रानी थी वहाँ पे। और वो वहाँ के लोगों की केयर जैसे होता है कि एक प्रधान और उस तरह की समाज सेवी थी वो थी वहाँ पे। और आसपास के लोगों में उनका अच्छा खासा दबदबा, रोब और इज्जत करते थे लोग उनकी, और उनके पास काफ़ी लोगों का आना जाना, कोई भी बात होती तो वो उनसे ही कहते थे। और तभी इतना ज़्यादा कोई डेवलप हुआ नहीं था, तो कोई भी बात थी तो सरकार तक वही पहुँचाती थी, वही उस चीज़ को, कोई भी चीज़ है तो उसको आगे बढ़ा कर काम करती थी वो। तो वहाँ के लोगों ने उनसे कहा, कई बार कहा गया, उनसे कहा, रानी से, लाचन कुमारी जी से, जो कि संथाल समुदाय से थी। लोगों ने उनसे कहा, रानी जी हमें यहाँ से 40-40, 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो अगर आप कहेंगी और ज़रा कोशिश करेंगी तो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनवा दीजिए, ताकि हम लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को इससे सहूलत हो जाए। तो उन्हें लगा कि ये बात भी ठीक है, सही है ये। तब उन्होंने उस चीज़ को आगे किया, लोगों से कहा जो और आला अधिकारी थे, ज़िले में थे, वैसे उस हिसाब से उन्होंने उन लोगों से दरख्वास्त की, अपील की, और फिर किसी ने एक ज़मीन डोनेट की। फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को जब आगे बढ़ाया तो उनकी जो है मेहनत, लाचन कुमारी जी की मेहनत रंग लाई, और 1960 में वो स्टेशन, बैगुनकोदर का स्टेशन तैयार हो गया, बिल्कुल बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। होने के बाद वो स्टेशन चालू हो जाता है। अब एक चालू हो गया, होने के बाद लोग आने लगे, जाने लगे, काफ़ी सहूलत हो गई, लोग काफ़ी खुश और काफ़ी मगन सही थे। लोगों का दूर जाना बच गया, सारा पास में ही था। जितने भी आसपास के गांव थे सारे, सब उसी से ट्रेन से जाते थे और सब आवागमन उसी से होता था, सब खुश थे। ये स्टेशन जो था ये था लगभग 250 किलोमीटर दूर कोलकाता से। अब ये चलता रहा स्टेशन। 1960 में चालू हुआ था, सन 65 आ गई, 65 की 66 आ गई, 66 में 5 साल चलने के बाद एक दिन क्या हुआ कि ट्रेनें हैं, अब वो टाइम है, शाम को सुबह को हर टाइम निकलती हैं वो ट्रेन। तो वहाँ से स्टेशन से निकलेगी, टाइम होगा तो रास्ते में पड़ेगा, निकलती चली जाएगी। ऐसे ही शाम को एक ट्रेन थी, ट्रेन का टाइम था, वो आ रही थी उधर से कलकत्ता से और दिल्ली को जा रही थी। तब वो शाम को वहाँ से बेगूसराय इस पर जब रुकी स्टेशन पे, यहाँ के बैगुनकोदर के, तो रुकने के बाद और जब वो चली तो एक लड़की आई थी वहीं से, उसी एरिया के इलाके से। और जब वो आई थी तो वो थोड़ा लेट हो गई थी, ट्रेन चलने लगी और वो स्टेशन पे पहुंची थी। अब वो लड़की भागते हुए ट्रेन को पकड़ने के
बहुत उसने कोशिश की, लेकिन उसका फिर पैर फिसल गया और पैर फिसलने की वजह से वो ट्रेन के नीचे आ गई और उस लड़की की मौत हो गई वहीं पे। अब लड़की की मौत हो गई तो उस टाइम पे तो एक छोटी खबर भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी और स्टेशन की बात थी, सारे एरिया में ये बात फैल गई कि लड़की की रात मौत हो गई ट्रेन से। और काफ़ी लोगों में इस चीज़ की बात चली। दो चार दिन के बाद फिर सब चीज़ कॉमन नॉर्मल हो गई, लोग अपने काम पे वैसे ही आने जाने लगे और लोग वैसे ही ट्रेन से आना जाना करने लगे। अब उसमें जो है ट्रेन पे जो स्टेशन मास्टर थे तो उनका नाम था अमरेंद्र कुमार। 2 लोगों का था, क्वार्टर बना हुआ था वहीं पे पास में, और एक स्टेशन मास्टर, एक गार्ड, 2 लोग थे। स्टेशन था और स्टेशन के पास में उनका एक कमरा बना हुआ था और जो उनका रहने का रिहायशी क्वार्टर था वो थोड़ा हटके था वहाँ से। अब क्या हुआ कि वो अमरेंद्र कुमार जो है रोज शाम के टाइम पे वो ट्रेन आती थी, वो तो सिग्नल देते थे और फिर निकल जाती थी। डेली का यही दिनचर्या थी उनकी। एक दिन शाम को क्या हुआ कि वो शाम को एक आउटर पे जा कर के खड़े हुए थे और सिग्नल के लिए, और वो खड़े हुए थे। खड़े होकर जब उन्होंने देखा तो ट्रेन आ रही थी तो एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भागती चली जा रही थी। अब वो लड़की भागती चली जा रही थी ट्रेन के साथ साथ, भागते भागते काफ़ी देर हो गई उसको। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा पता नहीं कोई पैसेंजर है और ये शायद ये ट्रेन पकड़ने की फिराक में है और ट्रेन शायद इससे मिस हो गई है। अब उन्होंने अमरेंद्र कुमार ने देखा और देखने के बाद फिर वो अपने ऐसी रूटीन काम पे लग गए जो थे उसको छोड़ के, और वो सिग्नल देकर और वो आगे घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने वो फिर सो गए। अगले दिन फिर आते हैं, आने के बाद उन्होंने फिर लोगों से कहा कि यार कल मैंने यहाँ पे ट्रेन पे देखा था एक लड़की आउटर पे, और वो ट्रेन के पीछे, जब ट्रेन निकली तो ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही थी वो। लोगों ने कहा ऐसी वहम हो गया होगा या लड़की है वो बैठ के गई होगी या जो भी वो हो। जब अगले दिन फिर वो आउटर पर गए सिग्नल के लिए तो फिर उन्होंने देखा तो फिर वो लड़की फिर भाग रही थी ट्रेन के साथ साथ। लेकिन आज उन्होंने ये देखा कि वो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, लेकिन ट्रेन को पकड़ने की या उसमें बैठने की कोशिश वो नहीं कर रही थी। अब रात का टाइम, 8 बजे का टाइम, वो लड़की 8-9 बजे का टाइम, और वो लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। अब उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कल भी ऐसे ही था और यही थी और आज फिर यही है। थोड़ा सा दिल में घबराहट हुई उनके। फिर उन्होंने अब वो जो है फिर वहाँ से फिर वो घर चले गए। जब गए तो वो जाने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, आज मैं जब ट्रेन को सिग्नल दे रहा था आउटर पर खड़ा था वहाँ पर, तो ये लड़की एक ऐसे ऐसे भागती हुई कल भी आई थी वो और आज फिर आई है। तो बीवी ने कहा, वाइफ ने कहा कि आपको शायद धोखा हुआ होगा, वहम हुआ होगा, या कोई पैसेंजर होगा, वो वाकई में वो होगी, कल भी लड़की होगी आज भी होगी, आपको वहम हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन फिर स्टेशन पे जाकर उन्होंने फिर लोगों से कहा, जो होते हैं डेली के आने जाने मिलने वाले, उनसे कहा यार ऐसे ऐसे मैंने देखा है और ये बात है, और यहाँ पे एक लड़की है जो कि ट्रेन के पीछे दौड़ती है। तो उन्होंने कहा मास्टर साहब आपका थोड़ा वहम होगा या होगी, कोई पैसेंजर ही होगी। चलिए रात को फिर शाम हुई, दिन में जो रूटीन था वो हुआ, ट्रेनें आई गई, उन्होंने अपना जो भी था सिग्नल दिए सभी को और सब ट्रेन आकर विदा हो गई। शाम हुई, शाम को फिर जब आउटर पर गए उसी टाइम पर जब देखा तो ट्रेन जब उधर से आई तो आज उन्होंने ये देखा कि वो लड़की ट्रेन के पटरी के आगे आगे, इंजन के आगे आगे भाग रही थी और वो ट्रेन के आगे आगे भागती ही चली गई। ये देख के तो उनकी हालत ख़राब हो गई कि ये क्या है। अब वो और घबरा गए। रात का टाइम 9 बजे का, लड़की एक अकेली और वो ट्रेन के इंजन के आगे भाग रही है। स्टेशन मास्टर की उनकी तो जो थे अमरेंद्र सिंह, उनकी तो हालत ख़राब हो गई। 40 साल की लगभग एज थी। वो अपनी 2 बच्चे भी थे एक तो उनके साथ और वाइफ भी थी। वो सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, उनकी पहली पोस्टिंग थी। जब से स्टेशन चालू हुआ था तो वही आए थे, तो वहीं पर फिर रहते थे। अब वो वहाँ से फिर गए और जाने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कहा तो फिर उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। उनकी बात को किसी ने सीरियस लिया नहीं। गरज ये कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया रात को, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब ख़राब हो गई तो सुबह को वो स्टेशन भी कुछ गए, कुछ थोड़ा शाम के टाइम में आराम करके शाम को जब गए तो जाने के बाद उन्होंने फिर उनके दिल में जिज्ञासा हुई कि मैं आज फिर देखता हूँ कि ये मसला क्या है या माजरा क्या है, ये हकीकत क्या है इस चीज़ की।
शाम जब हुई तो फिर वो जब वहाँ जाते हैं आउटर पे तो फिर देखते हैं तो फिर वही माजरा था कि आज वो लड़की फिर ट्रेन के आगे आगे भाग रही थी सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और अजीब सी एक लड़की के वो ट्रेन के आगे आगे, फिर देख के उनकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर वो घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने, रात हुई, रात होने के बाद जब अगली सुबह होती है तो अगली सुबह बैंगन कोदार जो स्टेशन था वहाँ पे एक बहुत बड़ी मनहूस कह सकते हैं खबर लेके आई। वो सुबह जब होती है तो जो अमरेंद्र कुमार जी थे वो और उनके बच्चे और उनकी वाइफ सुबह को सब के सब उनके सरकारी क्वार्टर में मरे हुए पाए जाते हैं। अब ये जब पता चला और लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया पूरा, ये क्या हुआ। और उनका जब तहकीकात की गई तो मौत की वजह का भी कोई पता नहीं चला, कैसे मरे, क्या हुआ। बहुत आसपास के एरिया में 2-4 दिन हल्ला रहा। अब अमरेंद्र कुमार जी तो विद फैमिली के साथ ही वो एक रहस्यमय तरीके से मर गए। वो, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सभी कुछ भी पता नहीं चल पाया कि उनकी मौत की वजह क्या रही और वो कैसे ख़त्म हुए। अब जो है रेलवे अधिकारियों ने उनकी जगह पे दूसरा एक स्टेशन मास्टर वहाँ से ट्रांसफ़र किया, वहाँ को कलकत्ता से वो आए। आने के बाद वो उनकी भी वही ड्यूटी थी, वो करने लगे। करने के बाद एक दिन गुजरा, दूसरे दिन जब वो गए, वो भी आउटर पे जब गए तो उन्होंने देखा, अच्छा पता उनको भी था स्टेशन मास्टर को कि अमरेंद्र सिंह ऐसे ऐसे लोगों से स्टेशन पे कहते थे कि मुझे एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। तो उन्होंने, अब होता है ना कि एक जैसे आप या मुझसे कोई कहे कि मैंने ऐसे वहाँ पे फला जगह देखा कि वो वहाँ चीज़ ऐसी खुद उठ के जा रही थी या ये हो रहा था, तो मैं भी ये सोचूंगा वहम होगा या कुछ ऐसा देख लिया होगा या किसी जानवर ने या कुछ कर दिया होगा। इस तरह से कोई भी है इंसान ये सोचता ही है कि वहम हुआ होगा कुछ भी, लेकिन हकीकत वही जानता है जो बताता है या रियल जिसके सामने होता है। तो ऐसे ही उस जो दूसरे स्टेशन मास्टर थे उन्होंने भी यही समझा था कि वो अमरेंद्र सिंह को वहम या कुछ हुआ होगा। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने जब देखा दूसरे उस दिन, तो उन्होंने लोगों से कहा, जब लोगों से कहा दूसरे दिन को कि ऐसे ऐसे शाम को जब ट्रेन आती है आउटर पे तो एक लड़की ट्रेन के आगे आगे भागती है। अब एक कोई उम्रदार या बुजुर्ग या उस टाइप आदमी था जो कि वहीं के पास का रहने वाला था, तब उन्होंने उससे स्टेशन मास्टर से कह दिया कि आपको नहीं पता है। बोले क्या हुआ? बोले आपसे कुछ दिन पहले ही एक लड़की थी जो कि ट्रेन के नीचे आके मर गई थी और ये उसी की आत्मा है जो कि ये रात दिन यहाँ ट्रेन के साथ में भागती है। अब ये सुनना था कि वो जो स्टेशन मास्टर दूसरे थे वो तो फिर दूसरे दिन को वहाँ से सामान लेके भाग गए। जब वो चले जाते हैं उसके बाद वो जाके हेड ऑफिस में अपने जाने के बाद उन्होंने तबादला ट्रांसफ़र अपना कहीं और करवा लिया। जब करवा लिया तो फिर जो हेड ऑफिस था उनका आगे का जो ऑफिस था कलकत्ता में, फिर उन्होंने दूसरे जो स्टेशन मास्टर थे उनको तैयार किया कि आप जाइए वहाँ पे। लेकिन तब तक इतना वहाँ पे खौफ फैल चुका था उस गांव के और उस स्टेशन के आसपास में कि लोग डरने लगे थे और लोगों ने कम कर दिया था स्टेशन पे आना और वहाँ से ट्रेन में बैठना भी। और रात को तो वहाँ कोई बिल्कुल आता ही नहीं था, सुनसान रात। और वो जो स्टेशन था वो रात को ऐसी वीरान पड़ा रहता था, कोई नहीं आता था, नहीं जाता था। थोड़े बहुत पैसेंजर आते थे दिन में, वो भी जैसे जैसे बात फैलती चली गई और वैसे ही लोग कम होते चले गए। जो गार्ड था वो भी, उसने भी अपना ट्रांसफ़र ले लिया। बोले मैं तो यहाँ पर अकेला क्या करूँगा, तो उसने भी ट्रांसफ़र ले लिया अपना। अब वहाँ पे कोई गार्ड और कोई स्टेशन मास्टर जाने को तैयार नहीं होता था उस स्टेशन पे। अब आखिर में क्या हुआ कि अधिकारियों ने फिर जो उनके जो पेपर होते हैं उसमें उन्हें लिख के ये बंद करना पड़ा कि वो जो स्टेशन है वो भूतिया स्टेशन हो गया है अब बैंगन कोदार। अब वो ये लिख के उन्होंने तो इस चीज़ को बंद कर दिया और स्टेशन का भी उन्होंने सरकारी कागजों में उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसको एक ऐसे बना दिया हाल्ट के वो ट्रेन आएगी लेकिन रुकेगी नहीं और सीधे निकल जाएगी। वो 1960 में स्टेशन चालू हुआ और लगभग 66-67 में वो बंद हो जाता है। बंद होने के बाद कुछ ड्राइवरों का भी ये कहना है, जो ट्रेन के ड्राइवर हैं उन्होंने खुद देखा है कि वो लड़की ट्रेन के आगे आगे भागती हुई दिखाई दी थी उन्हें। अब उसके बाद इस कदर उस लड़की की, उस आत्मा की वहशत हो जाती है लोगों को कि जब ट्रेन उस स्टेशन से, बैंगन कोदार स्टेशन से निकलती थी, तब लोग उससे पहले ही अपनी बोगी की खिड़कियां बंद कर लेते थे। रिलीजन जो हो, क्रिश्चियन हो तो वो, और अगर सरदार है तो वो वाहिगुरु, और मुसलमान है तो वो दरूद शरीफ अपना, और अगर हिंदू है तो वो
हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने लगते थे, लोग आंखें बंद कर लेते थे और इस कदर डर जाते थे जब वहाँ से ट्रेन पास होती थी बैकुंठपुर के रेलवे स्टेशन से, कि कहीं अगर हमारी नज़र उस आत्मा या उस लड़की पे पड़ गई तो कहीं वो भी हमें रात के अंधेरे में यहीं पे हमारी जान न ले ले। इस कदर लोग डर चुके थे उससे। यूं ही वक्त चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे, उस स्टेशन से गाड़ी निकलती रही, वक्त गुजरता रहा। 40 साल कंटिन्यू हो गए उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकी, चलती रही ऐसे ही, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। अब वहाँ पे जो कोई भी आता था, उस एरिया में कोई भी आता था, तो लोग भूतिया स्टेशन के नाम से उसे मशहूर कर दिया था बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन को। और जैसे कोई उधर नया जाता था टूरिस्ट या वैसे कोई घूमने के लिए, तो लोग स्पेशली कहते थे कि आपको भूतिया स्टेशन देखना है, चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं। तो वो इस तरह से इतना मशहूर हो गया था और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो अब ख़त्म हो गया, स्टेशन अभी भी है और वो अभी भी चल रहा है और ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं। अब आता है 1990। 1990 में लोगों ने फिर दोबारा से डिस्कस किया इस बात पर, थोड़ा सा बैठे लोग मशवरा किया, जो बड़े लोग होते हैं थोड़े एरिया के संपन्न और सही लोग होते हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों ने बैठा और फिर मशवरा किया कि ऐसा करते हैं, इसका देखते हैं। कुछ एक आध दो लोग गए दिन में वहाँ पे, देखा कोई बात नहीं थी, तब उन्होंने मशवरा करके एप्लीकेशन दी आगे और उस स्टेशन को फिर से चालू करवाने की मांग की सरकार से। तो उस टाइम पे जो थी मांग करते करते वो पेपर, उनको कोशिशें करते करते कई साल हो गए। फिर आती हैं ममता बनर्जी जी, रेल मंत्री बनती हैं, तो 2007 में वो उस स्टेशन को दोबारा से फिर ममता बनर्जी जी चालू करवाती हैं। चालू करने के बाद उस स्टेशन में खुलने के बाद भी, जब स्टेशन मास्टर आया, गार्ड आए, सब कुछ चालू हो गया, तो उसके बाद भी कोई भी इंसान उस स्टेशन में शाम 5 बजे के बाद स्टेशन मास्टर, गार्ड और कोई भी उसमें नहीं रुकता था। कोई ट्रेन का अगर टाइम 7 बजे के बाद का था तो वो ट्रेन भी बैकुंठपुर स्टेशन पर नहीं रुकी, सीधी आई और सीधी ही निकल गई। और उसमें जो है काफ़ी, मतलब यह है कि लोगों को काफ़ी दिनों तक, जिन लोगों को थोड़ा यकीन हो गया था, तो वो लोग आने लगे, बैठने लगे, जाने लगे और ट्रेन का वो स्टेशन चालू हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ा जो डर या वहशत लोगों के अंदर थी, तो वो जो है बाकी रही, और जिनके अंदर थी तो वो रहती ही है। जो डर एक बार आ जाता है इंसान के जहन में तो वो निकलता नहीं है जल्दी से। ये स्टेशन आज भी है और आज भी इसमें शाम को कोई नहीं रुकता है वहाँ पे। और ये आप पब्लिक डोमेन में है, ये आप सर्च करेंगे गूगल पे एकदम आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में है ये और अभी भी चालू है। और ये दोबारा से चालू करवाया था ममता बनर्जी ने जब वो रेल मंत्री थी, तो 2007 में। अभी अगर कोई पुरुलिया ज़िले में घूमने के लिए उधर जाता है और बैकुंठपुर जाता है, तो लोग उसको स्पेशली गाइड हो या वैसे आम वहाँ के रुकने वाले या मिलने वाले कोई अगर मिलते हैं तो कहते हैं अगर आपको भूतिया स्टेशन जाना है या देखना है, चलिए हम लेके चलते हैं आपको, या आप वहाँ चले जाइए। मशहूर है ये स्टेशन इस बात के लिए। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ऐसे ही वीडियो अगर पसंद हैं और अच्छे लगते हैं तो आपका मेरा एक ये वीडियो है, इसको देखिए आप। ये भी एक ऐसा ही वीडियो है कि ये जो है एक बस थी जो कि एक गायब हो गई। ये बस चाइना की और बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। और वहाँ से उसके अंदर 2 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का तेल था और वो 100 किलोमीटर दूर जाके मिली, और वो भी टंकी के अंदर पूरा खून भरा हुआ था तेल के, जबकि तेल होना चाहिए था, लेकिन उसकी टंकी के अंदर खून मिला भरा हुआ। और गाड़ी नदी के अंदर गिरी हुई मिली थी, जबकि वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पहुँच गई थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। जय हिंद।